हेलो दोस्तों। देखिए मार्केट में आज तो तहस नहस मची पड़ी है। आप देख ही पा रहे हो। स्मॉल कैप लगभग 0.3%, मिड कैप 2%, स्मॉल कैप में 500 पॉइंट के आसपास की गिरावट, मिड कैप में 1200 साढ़े 1200 पॉइंट्स की गिरावट। इसी तरीके से बैंक्स और यहाँ पर निफ्टी भी देखोगे अच्छी खासी गिरावट है। कल अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, है ना। आई लास्ट में आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको रीजन भी बताया था, मैंने आपको बताया भी था एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है ना, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, आपको उसके हिसाब से यहाँ पर काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, और बहुत सारे लोग आपको चीज़ें नहीं बताएंगे, तो आप हमें सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। दूसरा, हमारे सोशल मीडिया जितने भी फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, साथ में यहाँ पर आपको एक्स पे यहाँ पर हमारा @ट्रेडिंग व्यू ट्रेडिंग डील से उस पर जाएंगे या फ्लेक्सी कैप रिसर्च डालेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर कल ही लिखा था 11 मई को कि इन 50% कैश, मैं तो यहाँ पर 50% अपना कैश रिजर्व कर लिया है। क्यों रिजर्व किया है, रीजन है उसका। ठीक है ना, उसका रीजन है मार्केट यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। मैंने कल भी आपको बताया था, हर चीज में बताता हूँ, और जब भी मैं यहाँ पर कोर्स की बातें करता हूँ तो आपको लग रहा होगा मैं प्लान बेच रहा हूँ। नहीं, मैं प्लान नहीं बेच रहा, मैं आपको नॉलेज बेच रहा हूँ। मैं आपको नॉलेज बेच रहा हूँ, इसलिए बेच रहा हूँ। और इसलिए ही मैंने यहाँ पर कोर्स की फीस 25,000 से 11,000 रुपये इसलिए की है, ताकि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अफोर्डेबली यहाँ पर सीख सके, चीज़ों को समझे। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके अगर मान के चलिए यहाँ पर पहले तो संकेत यहीं पर ही मिल गए थे। ठीक है ना, सेलिंग के यहाँ पर और यहाँ पर। और आज जब कल यहाँ पर गिरावट हुई तो पूरा क्लियर हो गया। जब क्लियर हो गया, जब पता चल गई, तो आज लगभग अगर मैं बात करूं, अगर 2.5-3% इंडाइसेस गिर रहा है तो स्टॉक्स तो पोर्टफोलियो तो लगभग 4% के आसपास गिरा होगा, 3 साढ़े 3 4%। तो अगर मान के चलिए 50% कैश रेस करके मैं यहाँ पर अपना आधा लॉस बचा लेता हूँ। ठीक है ना, और आधे भी मैंने इसलिए रख रखे हैं क्योंकि यहाँ पर मार्केट में कभी भी रिवर्सल भी आ सकता है, प्लस में स्टॉक्स अच्छे हैं। ठीक है ना, तो कोई डर वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत नीचे आएंगे, बाउंस बैक कर जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना, तो उस चीज को आपको यहाँ पर देखना होगा। तो यहाँ पर मार्केट में चल क्या रहा है उससे रिलेटेड हम बातें कर लेते हैं। ठीक है ना, और मेन चीज है कि यहाँ पर जो होने वाला है ना, कल होगा खेला। कल यहाँ पर है बुधवार। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और कल बुधवार को यहाँ पर इनकी होने वाली है मीट, किसकी, ट्रम्प की और चाइना की। दो सुपर पावर की यहाँ पर मीट होने वाली है। ठीक है ना, दोनों अच्छे खासे टक्कर देते हुए नजर आते हैं। ठीक है, और कोई ये कह रहा है कि आप ईरान दे दो, ये कह रहा है कि हमें वो ताइवान दे दो। ठीक है ना, तो ये टसल चलती हुई नजर आ रही है। तो कल इनकी बातें होंगी। ठीक है ना, ओवर ईरान की, ईरान से निकलो भाई। ठीक है ना, परेशानी हो रही है पूरी दुनिया को। और न्यूक्लियर जो भी है ये से सुलटाओ, बहुत हो गया है। क्योंकि इंडिया में भी आप देखोगे तो इंडिया में भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हुई नजर आ रही है, आपको भी यहाँ पर पता है। मोदी सर ने यहाँ पर कहा, क्या कहा है आपको भी पता है कि वर्क फ्रॉम होम करो, एनर्जी को सेव करो, सोना मत खरीदो, है ना। बाहर विदेशों में घूमने मत जाओ, इंडिया में घूम लो, विदेशों में मत जाओ। तो ये सब चीजें कहते हुए नजर आ रही है। तो इससे चिंताएं यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और समझती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कल मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बताया था, मैं आपको पल पल की खबर देता हुआ नजर आ रहा हूँ अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे एज वेल एज यहाँ पर एक्स पे। ठीक है ना, दोनों का लिंक नीचे है, जाके यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। कोई पैसे नहीं देने, सिंपली आपको नॉलेज मिलती हुई नजर आएगी, मार्केट के बारे में पता चलती हुई नजर आएगी। कॉशियस, मॉर्निंग में ही बता दिया था कॉशन, है ना। मॉर्निंग में ही आपको सारी की सारी एफआईज, और यहाँ पर मॉर्निंग में ही बता दिया कि एफआईज लगातार बेच रहे हैं। और मोदी सर ने भी यहाँ पर अपील करी है, इसका कुछ ना कुछ संकेत निकल रहा है। सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ नजर आ रहा हूँ। तो यहाँ पर जाइए, अब बात करते हैं क्यों और क्या कैसे। तो यहाँ पर देखिए क्रूड। ठीक है ना, क्रूड कल दोबारा नीचे आया था, थोड़ा बहुत रिलैक्स हुआ था। ठीक है, 103 तक आता हुआ नजर आया था, 102.81। तो यहाँ पर उधर से दोबारा भागता हुआ नजर आ रहा है, 2.3% के आसपास की गिरावट जंप है। बट 107 पे आ गया, और ये एक जो चार्ट दिखाई दे रहा है ना, एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट, अगर मैं इस क्रूड के चार्ट की बात करूं तो बड़ा बेहतरीन चार्ट नजर आता है। ठीक है ना, अगर मैं क्रूड की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्रूड का बिहेवियर क्या है, ट्रम्प के बेसिस पे है। ट्रम्प ने कुछ न्यूज दे दी या कुछ दे दिया तो यहाँ पर
कब 10%, 20%, 30% की गिरावट आ जाएगी, जैसे यहाँ पर आई थी, जैसे यहाँ पर आई थी, जैसे यहाँ पर आई थी, है ना। जो ये देखिए ये क्या गिरावट आई थी 112 से सीधे 91 पे। तो ऐसी गिरावट अगर कोई ऐसा चार्ट कुछ स्टॉक्स में होता ना, तो मैं शायद आज के दिन में जंप कर लिया होता, और मुझे ऐसे चार्ट मिले भी है, ठीक है ना, जो यहाँ पर मार्केट के हिसाब से गिर नहीं रहे हैं, वहीं पर ही डटे हुए हैं, और बेहतरीन चार्ट है, ठीक है। मार्केट में अगर आज अच्छा चल रहा होता तो शायद वो शेयर अच्छे खासे चल रहे होते, ठीक है ना। तो आपको चीज़ों को समझना होगा, ठीक है ना। और यही क्रूड बताता हुआ नजर आ रहा, मैं दोबारा जा रहा हूँ 114, और मैंने हमेशा और बार बार आपको जब क्रूड से रिलेटेड बातें करी है मैंने बताया 114 115 को इसने क्रॉस किया तो यहाँ पर समझिएगा ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, जो कि यहाँ पर 123 से लेके 138 का है। और जब 123 से 38 तक जाएगा ना, तो फिर चीज़ें थोड़ी सी तेजी होती हुई और नजर आ सकती है यहाँ पर, और हमारा जो मार्केट है वो गिरता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर देखिए गिफ्ट निफ्टी लगभग 1.55% यहाँ पर डाउन है। गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, सपोर्ट पे है अभी, बट मुझे लगता है ये सपोर्ट यहाँ पर ही लेगा। अभी ये नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे साफ कि 22,300 के आसपास दोबारा जो इसका लो था ना वहां पर आएगा, डबल बॉटम बनाता हुआ नजर आएगा। और जब डबल बॉटम बनेगा फिर उसके बाद शायद एक दोबारा तेजी हम की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आएंगे। बट फिलहाल तब तक के लिए तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, जो कि हमें साफ यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहे हैं। साथ में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्मॉल कैप की, तो मैं थोड़ा स्मॉल कैप की बातें कर लेता हूँ। होप आपको छोटे चार्ट में दिखाई दे रहा है, अदरवाइज आप कहेंगे तो मैं बड़ा भी कर लेता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। स्मॉल कैप की बात करूँ, मैंने आपको बताया था, देखिए ब्रेकआउट हुआ है, बट सस्टेन करना बहुत जरूरी है इस लाइन को। ये ही लाइन यहाँ पर बार बार सस्टेन नहीं कर पाती है ना, और सस्टेन कर जाए तो फिर बात ही क्या है। तो यहाँ पर सस्टेन नहीं किया, अगले दिन ही यहाँ पर देखिए गिरावट, और जब गिरावट हुई कल तो यहाँ पर समझ में आ गया, इंडिकेशन मिल गया कि भैया हो गया खत्म, ठीक है, खेला हो गया यहाँ पर। और ये जो कैंडल थी ना, ये नेगेटिव कैंडल थी, यहाँ पर बुल एंड बियर दो लड़ते हुए नजर आ रहे थे। सपोर्ट क्या है, सपोर्ट की बात करूं तो ये 17,890 के आसपास का यहाँ सपोर्ट दिखाई देता है। रुक गया अच्छी बात है, या 17,500 तक रुक गया तो अच्छी बात है ना। 500 पॉइंट चलो और सही, है ना। 2-2.5% 3% का इंडाइसिस में और गिरावट, अगर यहाँ पर नहीं रुकता तो फिर चीजें बिगड़ जाएगी, और फिर बिगड़ने पर 17,000, ठीक है ना, फिर उसके बाद 16,300, और शायद फिर 15,000 का लेवल दोबारा हम आते हुए देख सकते हैं। बट मुझे क्या लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जब ये डील होती हुई नजर आ रही है ना, इनकी जो बातें होंगी कल, ठीक है, दोनों ही चालाक है, ठीक है ना, दोनों ही अपने बारे में सोचते हैं, दोनों ही ह्यूमैनिटी से इन दोनों का ही कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, ठीक है ना अमेरिका का ना चाइना का। अब बट फिर भी एज अ अगर बात करूं चाइना अपने लिए, क्योंकि इसे भी तो तेल चाहिए ना, तेल की तो इसे भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। इकोनॉमी एज बेशक से कितना भी सुपर पावर है, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। लोग परेशान होते हैं, जब लोग परेशान होते हैं और जब निकलते हैं ना, फिर डेमोक्रेसी हो या कम्युनिटी, या फिर आपका जो इनके यहाँ पर चलती है, ठीक है ना, कम्युनिज्म, वो हो, जनता जब निकलती है फिर जनता नहीं देखती कि कौन क्या कैसे है, ठीक है ना। तो उस चीज को भी यहाँ पर समझना होगा, शायद ये उस चीज से निकले, और अगर ये निकलते हैं तो फिर मार्केट में दोबारा हम एक बाउंस बैक देख सकते हैं। फिलहाल की डेट में सपोर्ट की अगर मैं बात करूं स्मॉल कैप की, ये जो मैंने आपको बताए हैं ना दो सपोर्ट, उनकी तरफ आपको ध्यान देना है। इस कल इनकी क्या बातें होती है उसकी तरफ ध्यान देना है, वो ही हमें एक आइडिया देते हुए नजर आएंगे। मिड कैप की बात करूं तो देखिए मिड कैप में अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट है। दूसरा जो इसका मेन सपोर्ट था वो भी यहाँ पर इसने तोड़ दिया है। अब मेन सपोर्ट यहीं पर ही है 200 डीएमए के आसपास, 58,657 के आसपास। यहाँ रुक गया, अच्छी बात है। नहीं रुका तो फिर यहाँ पर 57,600, और फिर जैसे कि मैंने स्मॉल कैप में बताया था, फिर लगभग 58,300 के आसपास सपोर्ट दिखता है, फिर 56,177 के आसपास दिखता है, और फिर नीचे ही दिखता है, ठीक है। फिलहाल की डेट में तो हैवी बिकवाली है, ठीक है ना। और एफ आई डी की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो कि एफ आई डी लगातार बेच रहे हैं, एफ आई लगातार बेच रहे हैं। यहाँ देखिए एफ आई 8400 करोड़ रुपए का तो कैश में बेच दिया, फ्यूचर में जो बेच दिया 1200 करोड़ का वो बेच दिया, ठीक है ना। तो $1 बिलियन यहाँ निकल गए, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पर भी देखे तो $1 बिलियन के आसपास यहाँ पर कल परसों भी बेच दिया। तो यहाँ पर जब लगातार बेचते हुए नजर आ रहे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी ही आनी है, ठीक है ना। स्मॉल कैप में उतनी होल्डिंग नहीं रहती उनकी, बट स्टिल बात करें स्मॉल कैप भी यहाँ पर जब इतना तेज भागता हुआ नजर आ रहा है मिड कैप, तो कहीं ना कहीं चीजें ऊपर जाती है, ठीक है। अब इसने एक नया, अब बात करते हैं मिड कैप की, देखिए नया हाई लगाया है,
ठीक है ना, चीजें नीचे आ रही है, बट जैसे ही चीजें सुधरेंगी ना तो इस न्यू हाई को भी कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 महीने बाद, 1 महीने बाद नहीं तो 1 साल बाद जब भी तोड़ेगा, ये तो हम नहीं कह सकते कि कब तोड़ेगा, पर जब भी तोड़ेगा तो याद रखिए एक अच्छी खासी तेजी मार्केट में होती हुई नजर आएगी। मार्केट में आपको सही तरीके से स्मार्टली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये जो मार्केट है ना, ये स्मार्टली प्ले करने वाली है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी बताया कि 50% कैश पे हम बैठ गए। क्यों बैठ गए, कि इसके पीछे का रीजन था क्योंकि यहाँ पर चीजें चल रही है हमारे साथ, जो भी काम कर रहे हैं। कल मॉर्निंग में ही हमने यहाँ पर उन्हें संदेश दे दिया था, क्या दे दिया था, कि यहाँ पर हाफ या फिर फुल जितना भी हो प्रॉफिट बुक करो और प्रॉफिट बुक करके कैश पे बैठ जाओ। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर चीजें अभी ठीक नहीं दिखाई देती, चार्ट पे अच्छे ही नहीं दिखाई दे रही, और चार्ट सब कुछ बोलते हैं, इस चीज को याद रखिए। ठीक है ना, यस्टरडे वाला मैसेज मैंने डाला है। यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्रूड इज सर्जिंग। ठीक है, मैं यहाँ पर बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए 2 घंटे पहले ही, 3 घंटे पहले मैंने बताया था, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन चार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, अगर मैं देखूं, बट वो चार्ट कब बिगड़ जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट और क्रूड, नो बडी नोज। तो अभी हिम्मत नहीं हो रही कि उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में एंट्री भी ले ले, है ना। ग्रेट सेटअप है मार्केट में, बट क्रूड एंड ईरान जो पीस डील है ये अटकी हुई है। मिड कैप अगेन फेल, है ना, मैंने अगेन बताया। देखिए मिड कैप कल तो यहाँ पर सस्टेन कर रहा था, बट आज सस्टेन नहीं किया, और यहाँ पर आज यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया। तो वही अगेन फेल। अगेन फेल का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7वीं बार फेल होता हुआ नजर आया है मिड कैप। और मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो डाली थी, अगर आप देखते हो फॉलो करते हो तो आपको चीजें समझनी होगी। मेरे ठीक है, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, सोशल मीडिया को फॉलो कर लीजिए, आपके लिए ही फायदा है। ठीक है ना, हमने सोशल मीडिया इसलिए ही बना रखे हैं, हमने नॉलेज अगर ओवर द ईयर्स हमने जो भी प्रैक्टिस करी है, हम जो भी कर रहे हैं वो आपके लिए ही कर रहे हैं। ठीक है ना, हाँ, हम अब हम क्योंकि अगर सेबी का लाइसेंस लिया है तो ऑब्वियस सी बात है, हमने कुछ पैसे भी खर्च करे होंगे, पढ़ाई भी करी होगी, एक्सपीरियंस भी लिया है, तो इसलिए हम यहाँ पर अपने प्लान्स बेचते हुए नजर आते हैं, है ना, और कुछ नहीं है। यहाँ पर हम बात करें फंडामेंटल, टेक्निकल, और हमारे जितने भी यहाँ पर आप जाएंगे, ये कोर्स के अलावा 1100 रुपए का मंथली प्लान है, जहाँ पर 3 स्टॉक्स आपको दिए जा रहे हैं। ईयरली बेसिस पे जाएंगे 31,000 रुपए में, ईयरली बेसिस पे अनलिमिटेड स्टॉक्स, है ना। अभी देखिए मार्केट में गिरावट हुई, कोई स्टॉक्स नहीं दिया क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं देने के लिए, बट जैसे ही मार्केट में दोबारा तेजी होती नजर आएगी, हमारे पास एक बड़ी लिस्ट है स्टॉक्स की, जो कि अच्छे अच्छे स्टॉक्स जब निकलते हुए नजर आएंगे, वन बाय वन वही स्टॉक्स हम यहाँ पर स्विंग ट्रेड में देते हुए नजर आएंगे। वेल्थ में वो जो स्टॉक्स नीचे आ जाएंगे, बेहतरीन सब कुछ होगी, फंडामेंटल, टेक्निकल, वो वेल्थ में चले जाएंगे। दोनों करना है कि लॉन्ग टर्म खेलना है और स्विंग करना है, तो 61,000 रुपए में प्लान ये दे रखा है, जो कि दोनों मिला के 82,000 होता है, बट मैं 61,000 रुपए में। तो ये प्लान्स है, जाके गो थ्रू करिए। हमारी साइट है flexicapresearch.com, यहाँ पर इसे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अदरवाइज नंबर है 8860540501, इस वेबसाइट के नीचे मिल जाएगा, है ना, हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे यहाँ पर आप कॉल करिए, जान लीजिए, प्लान्स के बारे में जानिए, कोर्स के बारे में जानिए, है ना। मंडे से दोबारा हम यहाँ पर सिखाते हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर एनरोल भी कर रहे हैं। सीखेंगे, आपका ही फायदा होगा, और सीखने से क्या होगा, सीखने से चीज़ें आपको समझ में जल्दी आएगी। साथ में 2 महीने का ग्रुप, ये अगर 11,000 रुपये वाला कोर्स लेते हो तो 2 महीने का ये कम्युनिटी ग्रुप और फ्री टेलीग्राम ग्रुप तो हर किसी के लिए है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो सिंपल सी बात मार्केट में ये है, कल देखना है कि यहाँ पर क्या होगा। ऐसा अभी की बात करें, मार्केट अभी बड़ा वीक नजर आता है ना। अभी कोई भी एडवेंचर, मुझे लगता है कुछ एडवेंचर नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखना चाहो और कुछ, तो यहाँ पर इंडिया विक्स को देख सकते हैं। और जब बात तो गिरावट की हो रही है तो पूरा मार्केट गिरता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ से ये देखिए इंडिया विक्स भी थोड़ा सा मूव करके ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा सा इधर ध्यान देना है। साथ में हम थोड़ा अमेरिकन मार्केट की बात करें, अमेरिकन मार्केट भी कल की बात को लेकर ही यहाँ पर चिंतित है। यहाँ पर देखिए जहाँ नैस्डैक ने टॉप बना लिया था, वहां पर 1% के आसपास की गिरावट आ रही है। आईटी स्टॉक्स में बिकवाली है, क्यों, क्योंकि ईरान ने क्या, अब देखिए बेशक से कितने एआई स्टॉक्स चल रहे हैं, इनके यहाँ चल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, बट परेशानी क्या है, परेशानी है ईरान ने कह दिया है नीचे जितनी भी तारे हैं ना,
है ना, केबल्स है जो इंटरनेट की, वो हम काट देंगे। और जब वो यहाँ पर काट देंगे, फिर एआई क्या करेगा, फिर इंटरनेट क्या करेगा, जब इंटरनेट आएगा ही नहीं, स्पीड नहीं आएगी, जहाँ हम लोग वीडियोस नहीं बना पाएंगे, हम जो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, हम लोग यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पाएंगे कुछ भी, तो मार्केट में जो गिरावट आएगी ना, वो गिरावट और जाएगी। ये देखिए, शायद नेस्डेक टॉप एंड बॉटम परफॉर्मिंग स्टॉक्स है ना, तो यहाँ पर टॉप बनता हुआ शायद नजर आ सकता है, ये भी आपको देखना है। जब अमेरिकन मार्केट गिर रहा है तो अपना मार्केट भी गिर रहा है। और यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अभी तो फ्लैट नजर आता है डो जोन्स, बट स्टिल याद रखिए हर जगह गिरावट है। साथ में यहाँ पर कोरियन मार्केट जो कल 5% भागी थी ना, वो आज की डेट में देखिए टॉप बना के दोबारा यहाँ पर नीचे आई है। देखिए कल 5%, आज यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ अच्छी खासी गिरावट की आती हुई नजर आई है। तो आपको चीज़ों को देखना है, समझना है, एनालाइज करना है, वर्ल्ड की मार्केट में भी घुसना है। ठीक है, बहुत सारा काम है ना, बहुत सारी चीज़ें करने को है। आप अगर आप चाहेंगे, करना चाहते हैं तो कर लीजिए, है ना, आपके लिए ही है। बाकी यहाँ पर कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। मैं कहूँगा आपसे सीखना बहुत ज़रूरी है, साथ में काम करना चाहते हैं काम कर लीजिए, flexicapresearch.com पे जाइए, है ना। लेवल्स को मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि लेवल्स क्या होते हैं। लेवल्स कुछ नहीं होते, जब चीज़ें बेकार हो रही है तो फिर सारे लेवल्स आएंगे ही आएंगे, और जब चीज़ें अच्छी हो रही है तो फिर ऊपर के लेवल्स भी सारे आते हुए नजर आएंगे। बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपके पास स्टॉक्स कौन से हैं, आप उन स्टॉक्स में कब प्रॉफिट बुक करते हैं, कब आप बेचते हैं, ठीक है ना, वो आपको आना चाहिए। आपको आना चाहिए कि मार्केट में क्विक एक्शन लिया जाए। जब आपको दिख रही है चीज़ें खराब है तो आपको तुरंत निकलना भी है, आपको दिख रहा है कि चीज़ें अच्छी है तो आपको यहाँ पर एंट्री भी करना है। आपका विजन क्या, आप ट्रेडर हो या आप इन्वेस्टर हो, आपको उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करना है। तो आपको वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी अगर आप न्यू हो। और मैं कहता हूँ, चाहे न्यू हो या एक आध साल का एक्सपीरियंस है, स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें भी समझ में नहीं आती थी। हमने किताबें पढ़ी, मैंने भी कहीं ना कहीं से सीखा, समझा, फिर हम यहाँ पर थोड़ी क्लैरिटी वहाँ से, क्योंकि दूसरों के एक्सपीरियंस से भी यहाँ पर चीज़ें पता चलती है। ठीक है, सच ऐसा नहीं होता कि मेरे कहने पर मैं आपको पढ़ा दूंगा और वो चीज़ें ऊपर चली जाएगी, है ना, यहाँ पर आप अगले दिन से ही प्रो बन जाओगे, नहीं। सीख लिया, ओके, इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करके जो सीखा है वो, जो हमने पढ़ा है वो, ठीक है, हमें क्या नज़र आता है वो, जब तीनों चीज़ें इकट्ठी आती है ना, तो यहाँ पर आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती हुई नजर आती है। मैंने देखी है आज एक स्टोरी भी लगाई है ना, एक्स पे, आपको समझ में आएगा ये पूरी एक स्टोरी है कैसे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मेरे एक केमिस्ट्री टीचर थे, वो हमेशा कहते थे कि WH फैमिली के जो वर्ड है ना, वाई पूछना शुरू करो, और उसी वाई को मैंने स्टॉक मार्केट में अप्लाई किया है। और इससे क्या हुआ, इससे क्लैरिटी यही है कि समझ में आया है कि एक स्टॉक्स तो भाग रहा है, एक स्टॉक्स नहीं भाग रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। जब आप ये रीज़न निकाल लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, तो चीज़ें आपको क्लियर होती ही नजर आएगी कि एक स्टॉक्स भाग रहा है, एक स्टॉक, अब ये देखिए, ये इंडाइसिस अलग दिशा में है, हमारा इंडाइसिस अलग दिशा में है, तो वो रीज़न क्या है, वो चीज़ें आपको समझनी है, वो हम यहाँ पर आपको समझाते हुए नजर आएंगे। मुझे पता है वीडियो लंबा हो गया है, बट आपके लिए ही है वीडियो, ताकि यहाँ पर चीज़ें समझ में आपको और क्लियरिटी आए। मार्केट में अभी देखिए लेवल्स टूट रहे हैं, थोड़ा सा सतर्क होकर खेलिए, थोड़ा सा सही तरीके से यहाँ पर ज्ञान लेके चीज़ों को करिए, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।